नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे जो कि आपके राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बार वीडियो देखिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ पर लोक देवता जो लोक देवता है, जो शेष नाग के अवतार है, कौन है? कल्लाजी राठौड़ है। आपको पता है, 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। राजस्थान का कबीर दयाल दयाल जी को कहते हैं। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को कहते हैं। वैज्ञानिक संघ जाम्बोजी है। वो बक्सूराम जो कि माछ ख्याल से संबंधित है। जयदयाल सोनी तुर्रा खलंगी ख्याल से संबंधित है। जयदयाल सोनी की बात करें, किससे संबंधित है? जयदयाल सोनी तुर्रा खलंगी ख्याल। तो जयदयाल सोनी तुर्रा खलंगी ख्याल हो गया। देखो आगे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था? कौन से लोग देता था? डूंगर जी, जवाहर जी। ये क्या करते? छावनी को लूटते और गरीबों में दान कर देते थे। शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, देखो नृत्य और प्रोत्साहन। तो गुड़ला नृत्य को जो प्रोत्साहन देने वाले थे, कोमल कोठारी थे। कौन थे? गुड़ला नृत्य को प्रोत्साहन देने वाले कोमल कोठारी। गुड़ला नृत्य को प्रोत्साहन देने वाले कौन है? कोमल कोठारी। ढोल नृत्य जो कि जालोर का है, तो इसको प्रोत्साहन देने वाले कौन है? जयनारायण व्यास। ठीक है, जयनारायण व्यास जो कि जोधपुर के थे। अग्नि नृत्य को प्रोत्साहन देने वाले महाराजा गंगा सिंह, गंगनेर का निर्माण करवाया था। खीमल माता की बात करें तो खीमल माता जो है वो आपके बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है। तो खीमल माता का मंदिर कहाँ है? सिरोही के अंदर है। सिरोही में कहाँ? बसंतगढ़। ठीक है, बसंतगढ़ दुर्ग भी सिरोही के अंदर है। ठीक है, और फिर आमजा माता, ये आपके रीचड़ा गांव राजसमंद के अंदर है। ठीक है, राजसमंद के अंदर है। ठीक है, भद्रकाली माता जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है। भद्रकाली माता हनुमानगढ़ के अंदर है। चार भुजा माता खमनौर के अंदर है। खमनौर जालौर। ठीक है, तो चारों आपको याद हो जाना चाहिए। गुल्ला नृत्य को प्रोत्साहन देने वाले कोमल कोठारी है। ढोल नृत्य को जयनारायण व्यास है। अग्नि नृत्य को महाराजा गंगा सिंह है। केवल माता बसंतगढ़ सिरोही, और आमजा माता आपके रिछड़ा राजसमंद है। भद्रकाली माता हनुमानगढ़ है। चार भुजा माता आपके खमनौर जालौर के अंदर है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली, घूंघट गुंगड़ी बांद्रा इमली आपके तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, घूंघट गुंगड़ी घूंघट गुगली, देखो घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली तारागढ़ दुर्ग और अजमेर में स्थित है। ठीक है, मूंगती या मूंगती, मूंगती ये रचना किसकी है? मिठेश निर्मोही की है। मूंगती किसकी रचना है? मिठेश निर्मोही की है। पचरंग चोला पहन सरीखी, तो पचरंग चोला पहन सरीखी डॉक्टर माधव हाड़ा। पचरंग चोला पहन सरीखी डॉक्टर माधव हाड़ा की रचना है। और आगे बात करते हैं। अलेखू अणा, अलेखू अणा ये आपके कमल रंगा की है। ठीक है, अणेकू अणा आपके कमल रंगा की है। नागणेची माता की मूर्ति को नागाणा, नागणेची माता की मूर्ति को नागाणा में किस शासक ने स्थापित की थी? राव दुहड़ ने। किसने स्थापित की थी? राव दुहड़ ने। चलो आगे बात कर लेते हैं। राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को दिया जाता है? घेवर माता को। तो राजसमंद झील की पाल बांधने का जो श्रेय दिया जाता है, राजसमंद की पाल बांधने का श्रेय दिया जाता है घेवर माता को। ठीक है, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस माता के शरण में जाते हैं? भाई बदाना माता के शरण में जाते हैं मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए। बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलेगा। भोपा जाति की कुल देवी है वीरातरा माता। बिल्कुल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भोपा जाति की कुल देवी कौन सी है? वीरातरा माता। तो भोपा जाति की कुल देवी हो गई आपके वीरातरा माता। कौन सी कुल देवी हो गई? वीरातरा माता। भोपा जाति की कुल देवी वीरातरा माता। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में किस लोक देवी की पूजा की जाती है? पतवारी माता। तीर्थ यात्रा की जो सफलता है तो उसकी कामना के लिए तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु किस लोक देवी की पूजा की जाती है? पतवारी माता की पूजा की जाती है। किसकी? पतवारी माता की। ठीक है, आगे बात करते हैं। बूंदी जिले में रंग महल का निर्माण कराया था शत्रुसाल हाड़ा ने। बूंदी जिले के अंदर जो रंग महल का निर्माण कराया था, किसने करवाया था? शत्रुसाल हाड़ा ने करवाया। किसने करवाया? शत्रुसाल हाड़ा ने। तो बूंदी जिले में रंग महल का निर्माण शत्रुसाल हाड़ा। तो बूंदी जिले में रंग महल का निर्माण शत्रुसाल हाड़ा, शत्रुसाल हाड़ा, शत्रुसाल हाड़ा। चलो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। स्वर्णगिरी जालोर के अंदर है। स्वर्णगिरी जालोर के अंदर। ठीक है, स्वर्णगिरी जालोर के अंदर। ठीक है, और शाहबाद दुर्ग आपके बामती पहाड़ी पर है। शाहबाद दुर्ग बामती पहाड़ी पर है। ठीक है, फायरे फायरे रणघोष भील जनजाति द्वारा किया जाता है। फायरे फायरे रणघोष भील जनजाति द्वारा किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर।
देखो स्वर्णगिरी जालोर के अंदर है, सावादुर्ग बामती पहाड़ी पर है, फायर फायर रणघोष भीलों द्वारा किया जाता है। उदरिया पंथ किस में प्रचलित है? तो भीलों में प्रचलित है। तो उदरिया पंथ आपके भीलों में प्रचलित है। तो उदरिया पंथ किस में प्रचलित है? भीलों में। उदरिया पंथ भीलों में। उदरिया पंथ किस में प्रचलित है? भीलों में। ठीक है, याद रखना है। तो उदरिया पंथ की बात करें तो उदरिया पंथ आपके भीलों में प्रसिद्ध है। किस में प्रसिद्ध है दोस्तों? भीलों में। ठीक है। भील जनजाति में कछाऊ महिलाएं पहनती है। देखो भील जनजाति में जो कछाऊ पहना जाता है ना वस्त्र, वो महिलाएं पहनती है। तो भील जनजाति में जो कछाऊ वस्त्र है, कछाऊ वस्त्र कौन पहनती है भाई? ये महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। छेला बाबूजी का मेला डामोर। छेला बाबूजी का मेला लगता है कौन सी जनजाति लगाती है? ये कौन सी जनजाति का लगता है? तो डामोर का। ठीक है, डामोर ये आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर डामोर जनजाति मिलेगी। ट्राइबल अनुसंधान आपके उदयपुर के अंदर। ट्राइबल अनुसंधान कहाँ है? उदयपुर के अंदर। तो ट्राइबल अनुसंधान उदयपुर। ट्राइबल अनुसंधान कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। तो ट्राइबल अनुसंधान कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। तो ट्राइबल अनुसंधान उदयपुर। ठीक है। फिर जाड़िया भीलों द्वारा साफे पर बांधी जाने वाली पट्टी। ये क्या है? पट्टी। यानी जाड़िया क्या है? भीलों द्वारा साफे पर बांधी जाने वाली पट्टी। क्या है? भीलों द्वारा साफे पर बांध जाने वाली पट्टी है। कौन सी हो गई? पट्टी। ठीक है, जाड़िया भीलों द्वारा साफे पर बांधी जाने वाली पट्टी है। सूर्य के साथ भोर बूंदी शैली। सूर्य के साथ भोर बूंदी शैली हो गया। तस्वीरारो कारखानो विद्यालय महाराणा। तस्वीरारो कारखानो जो विद्यालय है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम उदयपुर ने स्थापित किया था। तो तस्वीरारो कारखानो विद्यालय महाराणा या महाराजा जगत सिंह प्रथम उदयपुर के द्वारा स्थापित किया गया। नाथा छज्जू और सैफू चित्रकला कहाँ की है? जोधपुर की है। नाथा छज्जू और सैफू चित्रकला कहाँ की है? जोधपुर की है। नाथा छज्जू और सैफू। नाथा छज्जू और सैफू चित्रकला कहाँ की है? जोधपुर की है। नाथा छज्जू और सैफू चित्रकला कहाँ की है? जोधपुर की है। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। तो ध्यान रखना कि भाई बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का जो निर्माण करवाया किसने कराया? महाराव उमेद सिंह ने करवाया। किसने करवाया? महाराव उमेद सिंह ने करवाया। दुगारी चित्रकला की बात करें, बूंदी में है। दुगारी चित्रशैली कहाँ की है? बूंदी की है। दुगारी चित्रशैली कहाँ की है? बूंदी की है। ध्यान रखना, दुगारी चित्रशैली कहाँ की है साहब? बूंदी की है। कहाँ की है? बूंदी की है। दुगारी चित्रशैली की बात करें, दुगारी चित्रशैली कहाँ की है? बूंदी की है। दुगारी चित्रशैली कहाँ की है? बूंदी की है। दुगारी चित्रशैली कहाँ की है? बूंदी की है। तो मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में का जो चित्रांकन किया था वो वीर जी ने किया। ध्यान रखना, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में जो चित्रांकन किया था वो किसने किया था? वीर जी ने किया। किसने किया? वीर जी ने किया। आगे बात करते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी या सुपार्श्वनाथ चरित्रम, ये कहाँ किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। इसकी रचना किसने की? आपको उत्तर में कमेंट बॉक्स में बताना है। राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजपूत पेंटिंग के जो लेखक है वो आनंद कुमार स्वामी है। आनंद कुमार स्वामी के बारे में 2 विशेषताएं आप कमेंट बॉक्स करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखें। मारवाड़ चित्रशैली पीला रंग। देखो मारवाड़ चित्रशैली का जो रंग है वो कौन सा है? पीला रंग है। और किशनगढ़ का सफ़ेद गुलाबी। ठीक है, ध्यान रखना है, किशनगढ़ का सफ़ेद गुलाबी है। किशनगढ़ का सफ़ेद गुलाबी है, मारवाड़ का पीला रंग है। मारवाड़ चित्रशैली का रंग पीला रंग है और किशनगढ़ का सफ़ेद गुलाबी। किशनगढ़ का सफ़ेद गुलाबी। ठीक है, ध्यान रखना, सफ़ेद गुलाबी किसका है? किशनगढ़ का सफ़ेद गुलाबी रंग। देखो मारवाड़ चित्रशैली पीला रंग, किशनगढ़ का सफ़ेद गुलाबी रंग। ठीक है, देखो मारवाड़ चित्रशैली पीला रंग, किशनगढ़ का सफ़ेद गुलाबी रंग। जयपुर चित्रशैली का हो जाएगा हरा लाल रंग। ठीक है, जयपुर चित्रशैली। तो बात कर लेते हैं जयपुर चित्रशैली की बात करें तो जयपुर चित्रशैली का रंग हो जाएगा आपके हरा लाल रंग। हरा लाल रंग हो गया आपके जयपुर चित्रशैली का हरा और लाल रंग हो गया। आदम कद की बात करें, आदम कद वो बड़े बड़े जेट्रोप भित्ति चित्रण
जयपुर चित्रकला से संबंधित है।